नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गुड़ एक बार फिर हाजिर हूं एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 12 दिसंबर 2024 गुरुवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गुरुवार को मोदी सरकार की कैबिनेट में वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी दी गई है और अब सरकार इस विधेयक को शीतकालीन सत्र में ही संसद में ला सकती है। इससे पहले बुधवार को केंद्रीय कृषि मंत्री ने वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत करते हुए हर साल देश में हो रहे चुनाव से नुकसान के बारे में बताया। कुरुक्षेत्र में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक देश एक चुनाव की वकालत करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा, लेकिन भारत की विकास में एक बाधा है और वह है बार बार चुनाव। देश में कोई और चीज हो रही है नहीं, लेकिन चुनाव की तैयारियां पूरे 5 साल 12 महीने चलती रहती हैं। इन दिनों पूरा राजस्थान शीतलहर की चपेट में है और सबसे ठंडे माने जाने वाले माउंट आबू में भी ज्यादा ठंड शेखावटी इलाके और हनुमानगढ़ जिले में है। सीकर जिले के फतेहपुर का न्यूनतम तापमान माइनस में है। बुधवार 11 दिसंबर को फतेहपुर में सबसे ठंडा शहर रहा। वहां का तापमान -1 डिग्री सेल्सियस रहा। चूरू और झुंझुनू का न्यूनतम तापमान भी 1 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंच गया है। यानी शेखावटी क्षेत्र के लोग माउंट आबू से भी ज्यादा कड़ाके की ठंड झेल रहे हैं। फतेहपुर, संगरिया सहित कई शहरों में के पास पारा जमा हुआ रहा। कड़ाके की सर्दी में लोग कांपते रहे। शेखावटी में ऐसी ठंड को धूजनी छुटाने वाली सर्दी कहा जाता है और कुछ दिन मौसम का मिजाज ऐसे ही रहने की उम्मीद है। दिल्ली सरकार ने महिला सम्मान योजना पर मोहर लगा दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी और पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने इसकी घोषणा की। केजरीवाल ने पार्टी मुख्यालय में स्कीम पर 2 ऐलान करते हुए कहा कि स्कीम को आज से ही लागू कर दिया गया है, लेकिन पैसा चुनाव के बाद आएगा। उन्होंने दूसरा ऐलान किया कि चुनाव के बाद यदि उनकी सरकार बनती है तो महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए दिए जाएंगे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कैबिनेट ने महिला सम्मान योजना को पास कर दिया है और इसके साथ ही इसे लागू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुक्रवार से शुरू की जा रही है, लेकिन चुनाव ऐलान होने में 10 से 15 दिन भी होने वाला है, इसलिए पैसा अकाउंट में जाना संभव नहीं है। राजस्थान सरकार की उड़ान योजना के तहत राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड ने सैनिटरी नैपकिन की खरीद और वितरण करने से हाथ खींच लिए हैं। 1 करोड़ 22 लाख छात्राओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन मिलने पर संकट खड़ा हो गया है। 2 माह से स्कूल कॉलेजों में सैनिटरी नैपकिन नहीं है और सितंबर के बाद योजना के तहत सैनिटरी नैपकिन की खरीद नहीं हो रही है। इस संबंध में RMCL की प्रबंध निदेशक ने महिला अधिकारिता विभाग की आयुक्त को भी पत्र लिखा है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा कि जब भी मैं किसी अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में शामिल होता हूं तो वहां सड़क हादसों को लेकर बात होती है तो मैं आपसे मुंह छिपाने की कोशिश करता हूं। लोकसभा में चर्चा के दौरान गडकरी ने कहा कि दुनिया में सड़क हादसों को लेकर सबसे खराब रिकॉर्ड हमारा है। स्वीडन रोड एक्सीडेंट को 0 पर ले आया है और बहुत से देशों में इसमें काम किया है। मैं बहुत ट्रांसपेरेंट हूं, इसलिए बता रहा हूं कि जब मैंने सड़क परिवहन मंत्रालय का जिम्मा संभाला था तो 2024 तक सड़क हादसों में मौतों को 50% कम करने का लक्ष्य रखा था। मुझे तो ये तस्वीर करने में भी कोई शर्म नहीं है कि ये बढ़ गए हैं, इसलिए किसी भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में सड़क हादसों पर चर्चा होने पर मैं मुंह छिपाने की कोशिश करता हूं। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश में 11 अलग अलग विभागों में बम्पर वैकेंसी निकाली गई है और इसके तहत अब अलग अलग विभागों में कुल 64,665 पदों पर भर्तियां की जाएगी। इसमें सबसे ज्यादा भर्तियां चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और उसके बाद ड्राइवर, पशुधन सहायक, जेल प्रहरी, लाइब्रेरियन, कनिष्ठ तकनीकी सहायक और लेखा सहायक अभियंता के पदों पर और सेकंड ग्रेड टीचर के 2129 पदों पर भर्तियां की जाएगी। महाराष्ट्र में 5 दिसंबर को सरकार गठन के 9 दिन बाद शनिवार को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कैबिनेट विस्तार का फॉर्मूला तय हो गया है। डिप्टी सीएम ने बताया कि 14 दिसंबर को कैबिनेट का विस्तार होगा। विभागों के बंटवारे पर अभी फैसला नहीं हुआ है। फडणवीस ने गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी से संसद में मुलाकात की और देर रात पवार ने गुरुवार को गृह मंत्री से भी मुलाकात की। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे दिल्ली नहीं पहुंचे। फडणवीस ने कहा कि शाह के साथ मीटिंग के दौरान मंत्रिमंडल पर चर्चा की गई है। इंडिया समूह के नेताओं ने संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले संसद भवन परिसर में सरकारी संपत्तियों के बेचने के विरोध में गुरुवार को प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इंडिया समूह के नेताओं ने संसद भवन परिसर में एकत्रित होकर सरकार विरोधी नारे लगाए और कहा कि भ्रष्टाचार को शह दिया जा रहा है और सरकारी संपत्तियों को अडानी जैसे उद्योगपतियों को बेचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी।
सदस्यों ने संसद भवन परिसर में बैनर तले प्रदर्शन किया। आज सुबह उदयपुर की फतेहसागर पाल से रन फॉर विकसित राजस्थान के साथ साथ कार्यक्रम का आगाज हुआ। इसमें बड़ी संख्या में युवाओं, खिलाड़ियों, अधिकारियों, कर्मचारियों और आमजन ने दौड़ लगाई। मैराथन में शामिल छात्र छात्राएं भारत माता की जय के घोष लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। जिला खेलकूद प्रशिक्षण केंद्र के तत्वाधान में हुए इस आयोजन में फतेहसागर के काला किवाड़ से मैराथन शुरू हुई, जो मोती मगरी के बाहर मुहैया ओवरफ्लो फतेहसागर की पाल होकर टाया पैलेस पर संपन्न हुई। बूंदी में 10 महीने से जेल में बंद बजरी माफिया की रिहाई के बाद समर्थकों ने हाईवे पर जुलूस निकाला और आतिशबाजी की। इससे हाईवे पर वाहनों का लंबा जाम लग गया और इसके चलते हिंडोली पुलिस ने रिहा हुए शख्स सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया। मामला बूंदी के हिंडोली इलाके के तालाब गांव का है। डीएसपी अजीत मेघवंशी ने बताया कि हिंडोली क्षेत्र के तालाब गांव निवासी जब्बार पर बजरी परिवहन के मामले में 10 महीने से जेल में बंद था। सुप्रीम कोर्ट से सोमवार को उसकी जमानत हुई थी। मंगलवार शाम उसके जेल से बाहर आने की खुशी में तालाब गांव के युवाओं ने वाहनों से आतिशबाजी के साथ हाईवे पर रैली निकाली और इसके चलते हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। इस पर पुलिस ने जब्बार सहित 4 लोगों को गिरफ्तार करके उपखंड मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया, जहां से चारों को न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाने के आदेश दिए गए हैं। उदयपुर के भोपालपुरा थाने में एक ऑटो चालक ने युवती के खिलाफ हजारों रुपए का किराया हड़पने का मामला दर्ज किया है। आरोपी युवती पैसा मांगने पर धमका रही है। पुलिस के अनुसार आयर निवासी साहिल खान शोरगर ने मामला दर्ज कराया कि वह ऑटो चालक है। अहमदाबाद सिटी हालपुरा निवासी नताशा ने 2023 से उसकी पहचान हुई। इलाशिया और उसके बीच यह तय हुआ कि वह एक दूसरे से स्थान पर ले जाने का किराया प्रतिमाह की दर से देगी। उसने 2024 तक अपना निजी ड्राइवर रखकर भ्रमण कार्यों के लिए यात्रा की और इसके बाद जब उसने रुपए मांगे तो उसने कहा कि सभी रुपए एक मुश्त अदा कर देगी। ऐसे में उसके 27,000 रुपए चढ़ गए। राजस्थान के शिक्षा व पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि दौड़ना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है और दौड़ आम आदमी को और राजस्थान के लिए हो तो फिर यह सोने पर सुहागा है। दिलावर राज्य सरकार का 1 वर्ष पूर्ण होने पर आज जोधपुर में आयोजित रन फॉर विकसित राजस्थान को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम सब प्रदेशवासियों को विकसित बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए और यही रन फॉर विकसित राजस्थान का मूल मंत्र है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आई अस्थिरता की वजह से एक बार फिर सोने और चांदी की कीमत में तेजी का सिलसिला शुरू हो गया है। गुरुवार को राजधानी जयपुर में जहां स्टैंडर्ड सोने की कीमत 500 रुपए से बढ़कर 1,000 और 80,000 को पार गई है, वहीं चांदी भी प्रति किलो की कीमत 700 रुपए से बढ़कर 96,000 पर आ गई है। व्यापारियों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने की कीमत 85,000 और चांदी की कीमत 1 लाख रुपए को पार कर सकती है। गिव अप यानी अलग तरीके से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल लोगों को अब 31 जनवरी तक अलग होना होगा। खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग ने एनएफएसए 2013 के तहत गिव अप अभियान शुरू किया है, जिसमें 4 अलग अलग श्रेणी में आने वाले लाभार्थियों की छंटनी की जाएगी। इसके लिए विभाग ने लाभार्थियों को स्वतः ही स्वघोषणा पत्र भरकर इस योजना से अपना नाम हटाने के लिए प्रोत्साहित किया है और इसके लिए निर्धारित प्रार्थना पत्र 707 राशन दुकानों पर उपलब्ध कराए गए हैं। ऐसे लाभार्थियों को 31 जनवरी तक अपना प्रार्थना पत्र खुद भरकर देना होगा और उसके बाद निर्धारित कैटेगरी में शामिल होने पर लाभार्थी का नाम सामने आने पर कार्रवाई की जाएगी। राजधानी जयपुर में अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट की किल्लत दूर होने वाली है और इसके लिए जयपुर सिटी बाग ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा बड़ी योजना बनाई जा रही है। इस योजना के तहत लो फ्लोर बसों का बेड़ा बढ़ाया जा रहा है और अगले साल के लिए 475 बसें शहर की सड़कों पर दौड़ने वाली है। जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड में 175 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद होगी, जिससे जयपुर में कुल बसों की संख्या 500 के पार पहुंच जाएगी। आपको बता दें कि वर्तमान में केवल 200 बसें चल रही है। ऐसे में जेटीसीएसएल ने बसों की खरीद प्रक्रिया को तेज कर दिया है। जनवरी में 300 सीएनजी बसों के टेंडर जारी किए जाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।